दोस्तों, गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि मरने के बाद जीवात्मा के साथ क्या होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, या फिर उसे नरक में अनगिनत यातनाएं भोगनी कैसे पड़ती हैं। दोस्तों, क्या मृत्यु के बाद आत्मा को दोबारा धरती पर जीवन की प्राप्ति होगी या फिर किसी कीड़े या जानवर के रूप में उसे जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में किसी की मृत्यु के बाद श्राद्ध और 13वीं के संस्कार के महत्व के बारे में भी बताया गया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कथा के माध्यम से। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पवित्र नगरी काशी, जहां हर गली में मंत्रों की गूंज होती रहती है, हर घाट पर साधु संतों का वास होता है और हर घर में धर्म और शास्त्रों की चर्चाएं होती हैं, यह नगरी केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनी बल्कि इसकी आत्मा वेदों, उपनिषेदों और पुराणों में बसती है। दोस्तों, यहीं पर एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित रामनंद शास्त्री अपने ज्ञान और धर्म चर्चाओं के लिए विख्यात थे। रामनंद शास्त्री न केवल संस्कृत के प्रकांड पंडित थे बल्कि वेद, उपनिषेद, महाभारत, रामायण और भागवत जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन कर चुके थे। दोस्तों, उनकी बुद्धिमत्ता इतनी थी कि दूर दूर से लोग उनसे परामर्श लेने के लिए आया करते थे। दोस्तों, उनका दिन गंगा घाट पर पूजा, आराधना, प्रवचन और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में बीतता था। वे अपने शिष्य को धर्म का पर्व समझाते और जीवन की सच्चाई से उजागर करते। परंतु एक बात थी जो उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी, श्राद्ध कर्म। जब भी किसी ने उनसे श्राद्ध करने की बात की तो वे तुरंत ही क्रोधित उठते। वो कहते कि जब आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, जब वह संसार से ही मुक्त हो गई है, तो उसे खाने पीने की क्या आवश्यकता है। यह केवल पंडितों द्वारा रचित एक प्रथा है जो समाज को भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, उनकी यह बात सुनकर गांव के बुजुर्ग पंडित उनसे सहमत नहीं होते थे। पंडित रामनाथ जी नगर के वरिष्ठ और अनुभवी विद्वान थे। उन्होंने एक दिन शास्त्री जी को समझाने का प्रयास किया कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बिना श्राद्ध के पितृ संतुष्ट नहीं होते। जो संतान अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करती उसे अपने जीवन में अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं। लेकिन रामनंद शास्त्री हंसते हुए बोले, रामनाथ जी, यह तो सिर्फ अंधविश्वास है। आत्मा जब संसार से मुक्त हो जाती है तो उसे पिंडदान या जल देने से क्या लाभ। यह सिर्फ एक पुरानी प्रथा है जिसका अब कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उनका यह विचार गांव के अन्य ब्राह्मणों और धार्मिक लोगों को अचंभित कर देता था। दोस्तों, पंडित रामनंद शास्त्री के पिता की मृत्यु को 5 वर्ष बीत चुके थे। उनके परिवार ने कई बार उनसे कहा कि वो गया जी जाकर पिंडदान कर दें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केवल उन्हीं परंपराओं का पालन करता हूँ जिनका कोई तर्क हो। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है तो फिर यह रस्म क्या श्राद्ध केवल एक दिखावा है। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि कभी कभी जो आंखों से दिखाई देता है वह भी सत्य हो सकता है। दोस्तों, पंडित मंत्री रामनंद की जिद और उनके विचारों से काशी के संत महात्मा भी आश्चर्यचकित थे। कई बार साधुओं ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। दोस्तों, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह गंगा तट पर स्नान करके मंदिर से लौट रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। दोस्तों, साधु का चेहरा तेजस्वी था, उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। साधु ने गूढ़ स्वर में कहा, पंडित जी, तुम बड़े ज्ञानी हो, लेकिन एक चीज जो नहीं जानते यह है मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या तुम देखना चाहोगे कि बिना श्राद्ध किए आत्माओं को क्या भुगतना पड़ता है। दोस्तों, रामनाथ शास्त्री जो हमेशा तर्क और विज्ञान की बातें करते थे, इस प्रश्न पर कुछ क्षण के लिए ठहर गए, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर कोई मुझे प्रमाण दिखा सके कि बिना श्राद्ध के आत्माएं कष्ट भोगती हैं तो मैं खुद अपने हाथों से पिंडदान करूंगा। दोस्तों, फिर साधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तो आज रात तुम्हें अपनी आंखों से सब कुछ दिखेगा। दोस्तों, रामनाथ शास्त्री को यह एक साधारण सी चुनौती लगी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि आने वाली रात उनकी जिंदगी बदलने वाली थी।
दोस्तों, रात का समय था। काशी की गंगा घाट पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, लेकिन पंडित रामनंद शास्त्री के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। तो दिन भर उसके और रहस्यमय साधु के बीच जो बातें हुई थी वो उसके दिमाग में गूंज रही थी। वह साधु कौन था? उसने इतनी निश्चितता से कैसे कह दिया कि वो बिना श्राद्ध किए आत्माओं की पीड़ा को देख सकते हैं? फिर रामनाथ शास्त्री अपने घर पहुंचे, लेकिन उनके मन में हलचल थी। वो हमेशा से ही तर्कशील व्यक्ति थे, जो किसी की बात को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करते थे। परंतु आज उन्होंने पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ अदृश्य शक्तियां उन्हें किसी रहस्य की तरफ खींच रही हैं। दोस्तों, उन्होंने इस विचार को मन से निकाल दिया और सोने के लिए अपने कक्ष में चले गए। जैसे ही उन्होंने दीपक बुझाया और सैया पर लेटे, उनकी आंखें भारी होने लगी और कुछ ही क्षणों में वो गहरी नींद में चले गए। दोस्तों, फिर अचानक से उनकी आत्मा एक अजीब से स्थान पर पहुंच जाती है। चारों ओर अंधेरा होता है और वातावरण भयानक था। कोई दिशा स्पष्ट नहीं थी और चारों ओर से दर्द भरी चीखें आ रही थी। दोस्तों, पंडित रामनंद शास्त्री ने जब चारों तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि वो एक अजीब से धुएं में एक घाटी के पास खड़े हैं। वहां हजारों नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माएं करा रही थी। उनकी आंखों में दुख और भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। उनकी हड्डियां दिख रही थी। वो भूख और प्यास से तड़प रहे थे। कुछ आत्माएं तो अपने हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था दोस्तों जो उन्हें कुछ दे सके। दोस्तों, यह लोग कौन है और यह जगह क्या है? रामनाथ शास्त्री ने खुद से पूछा। तभी एक गंभीर और भयानक आवाज सुनाई देती है। यह वही स्थान है जहां आत्माएं आती हैं जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं किए जाते। दोस्तों, रामनंद ने पीछे मुड़कर देखा। वहां वही रहस्यमय साधु खड़ा था, लेकिन इस बार उसका स्वर और अधिक क्रूर था। साधु ने आगे बढ़ते हुए कहा कि तुमने हमेशा श्राद्ध एक अंधविश्वास समझा है, लेकिन देखो, ये वो आत्माएं हैं जिन्हें उनके अपनों ने भुला दिया। इन्हें संसार में कोई याद नहीं करता, कोई तर्पण नहीं करता, इसलिए भटकती ही रहती हैं। दोस्तों, रामनाथ शास्त्री ने चौंक कर देखा। उन्हीं आत्माओं के बीच में एक आत्मा थी जो उसकी जानी पहचानी थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिताजी ही थे। उनके सामने उनके पिता की आत्मा थी, जो दुबली और कमजोर होकर भूख से व्याकुल थी। दोस्तों, रामनंद के पैरों से जैसे कि जमीन ही खिसक गई हो। उन्होंने कांपते हुए कहा, पिताजी, आप इस दशा में क्यों हैं? आप तो धार्मिक जीवन जीते थे, फिर यहाँ कैसे पहुँचे? उनके पिता की आत्मा ने थरथराती आवाज में कहा, बेटा, जब तक हमारी संतान हमारा श्राद्ध नहीं करती, हम भूखे प्यासे यहीं भटकते रहते हैं। हमें मोक्ष नहीं मिलता, हमें यमलोक में भी तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि तर्पण ही हमें शक्ति देता है। दोस्तों, रामनंद की आंखों में आंसू आ गए। वह दृश्य देखकर वह हैरान था। तभी अंधकार में दो विशाल आकृतियों वाले दूत प्रकट हुए। दोस्तों, लंबे काले और उनकी आंखों में एक देवनीय प्रकाश था। एक यमदूत गजराते हुए स्वर में बोला, हे रामनंद, गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि कोई संतान अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करती तो पितृ इसी प्रकार से भटकते रहते हैं। तुम्हारे पिता यहाँ इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि तुमने कभी इनका श्राद्ध नहीं किया। रामनंद का पूरा शरीर कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यह पता नहीं था। अब मैं क्या करूं? दोस्तों, फिर यमदूत ने कहा, यदि तुम अपनी भूल सुधारना चाहते हो तो जागो और विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध करो, अन्यथा अगले जन्म में तुम्हारी आत्मा भी इसी तरह से भटकेगी। दोस्तों, यमदूतों के शब्द सुनते ही रामनंद को एक झटका महसूस हुआ। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर इधर उधर देखने लगता है। वह देखता है कि वह अपने कक्ष में है, लेकिन उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक दिव्य संदेश था। यह एक चेतावनी थी। उसका पूरा अस्तित्व हिल चुका था। दोस्तों, वह जानता था कि श्राद्ध कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि आत्माओं की मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। दोस्तों, सुबह होते ही उन्होंने पूरी विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध करने का संकल्प लिया। दोस्तों, लेकिन क्या यह कार्य उसके पितरों को मुक्ति दिला पाएगा? दोस्तों, रामनंद शास्त्री के जीवन की वह रात किसी रहस्य से कम नहीं थी। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि जो कुछ उन्होंने देखा है यह सपना था या कोई दिव्य अनुभूति। दोस्तों, उनके पिता की आत्मा का भूख प्यास से तड़पते हुए यमदूतों का प्रकट होना और यह भयानक स्थान जहां हजारों आत्माएं करा रही थी, इन सब ने उसकी आत्मा को हिला दिया। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि यह केवल एक झलक थी। पूरा सत्य जानने के लिए उन्हें अभी यमलोक की यात्रा करनी थी।
दोस्तों अगली ही सुबह जैसे ही रामनंद शास्त्री अपनी सैया पर लेटे, उनका मन विचलित था। दोस्तों उन्होंने अपनी आंखें जैसे ही बंद की, एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें ढक लिया और अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर स्थिर हो चुका है और उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी है। वे देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन उनकी आत्मा अब हवा में थी। अचानक एक तेज रोशनी आई और उन्होंने खुद को एक रहस्यमय मार्ग पर पाया। दोस्तों जो अंधकार से भरा हुआ था और कुछ ही क्षणों में उन्होंने खुद को एक विशाल द्वार के सामने खड़ा हुआ पाया। यह द्वार न तो पूरी तरह सोने का था और न ही पूरी तरह अग्नि का था। ये दोनों का मिश्रण था। इस द्वार के दोनों तरफ यमदूत खड़े थे। दोस्तों उनके लंबे काले शरीर और चमकीली आंखें थी। दोस्तों एक यमदूत ने गजराते हुए आवाज में कहा, यह यमलोक का द्वार है। यहाँ केवल वो आत्माएं प्रवेश करती हैं जो मृत्यु के बाद न्याय पाने आती हैं। रामनंद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मुझे अंदर जाने की अनुमति मिलेगी? तभी एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। भगवान चित्रगुप्त स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। दोस्तों उनके हाथ में एक विशाल ग्रंथ था, अक्षय लेखा, जिसमें प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ था। पंडित रामनंद शास्त्री, तुमने हमेशा श्राद्ध और पितरों के तर्पण को तर्क की दृष्टि से देखा, परंतु आज तुम्हें वास्तविकता का अनुभव कराया जाएगा। आओ देखो, जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके पितरों की आत्मा यमलोक में कैसी स्थिति में होती है। दोस्तों रामनंद जैसे ही यमलोक में प्रवेश करते हैं, वे एक विशाल घाटी में पहुंच जाते हैं। चारों ओर अजीब सी धुंध थी और वातावरण में करुणामयी चीखें गूंज रही थी। दोस्तों वहां आत्माएं बिलक रही थी, कुछ भूख से तड़प रही थी तो कुछ घास फूस खाने को मजबूर थी। रामनंद ने देखा कि कुछ आत्माएं बार बार अपने झोले में हाथ डाल रही थी, लेकिन उसके हाथ खाली ही रह जाते थे। रामनंद ने जिज्ञासा वंश पूछा, यह क्या कर रहे हैं? दोस्तों चित्रगुप्त बोले, यह वह लोग हैं जिनके वंशजों ने श्राद्ध में अन्न और जल अर्पित नहीं किया। यह बार बार अपने झोले में भोजन खोजते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता। दोस्तों यह सुनकर रामनंद को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तभी उनकी भीड़ में नजर अपने पिता पर पड़ी। दोस्तों वह बड़े ही कमजोर असहाय दिखाई पड़ रहे थे। वे बोले, पिताजी। दोस्तों उनके पिता की आत्मा ने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, हमने तुम्हें ज्ञान दिया, हमने तुम्हें धर्म सिखाया, लेकिन तुमने हमारे लिए तर्पण नहीं किया। हम इस लोक में भूखे प्यासे भटक रहे हैं। रामनंद का कंठ सूख चुका था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, पिताजी मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि श्राद्ध न करने से यह स्थिति हो जाती है। अब मैं क्या करूं? तभी चित्रगुप्त ने हाथ उठाया और एक अन्य दृश्य प्रकट हुआ। दोस्तों अब एक दूसरी घाटी दिखाई दी। यहाँ पर आत्माएं शांत थी, तृप्त थी और उनके शरीर में तेज था। वे संतुष्ट दिख रही थी। नंद ने पूछा, यह कौन है चित्रगुप्त जी? वे बोले कि यह वो आत्माएं हैं जिनके वंशजों ने विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण किया है। वे तृप्त हो चुकी हैं और वे अब अपने पितरों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों रामनंद को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने चित्रगुप्त से प्रार्थना की, हे देव, मुझे मेरे पितरों का तर्पण करने का अवसर दे। मैं इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। दोस्तों तभी चारों तरफ अंधकार छा गया और दूर से यमराज प्रकट हुए। दोस्तों वह बहुत ही बड़े शरीर वाले काले रंग के थे। उनके हाथों में दंड वह मुकुट पहने हुए थे। यमराज ने गूंजती हुई आवाज में कहा, रामनंद, तुम्हें एक अवसर दिया जा रहा है। तुम अभी जीवित हो, वापस जाओ और अपने पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण करो और अपने वंश को इस दुख से मुक्त करो। अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और रामनंद को लगा कि वो कहीं गिर रहे हैं और फिर उनकी आंखें खुल जाती हैं। वे बिस्तर पर पड़े हुए थे, लेकिन उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। दोस्तों रामनंद शास्त्री के जीवन की यह सबसे अद्भुत और परिवर्तनकारी घटना थी। उन्होंने अपने पितरों को बड़े ही कष्ट में देखा था। उन्होंने यमलोक और पितृलोक को स्वयं अनुभव किया था। अब वे और देरी नहीं करना चाहते थे। सुबह होते ही उन्होंने अपने परिवार को बुलाया और कहा, कल तक मैं श्राद्ध को तर्क नहीं मानता था, परंतु अब मैंने सत्य देख लिया है। आज से मैं विधि विधान से अपने पितरों का तर्पण करूंगा और समाज में श्राद्ध के महत्व को भी बताऊंगा। और इस प्रकार से पंडित रामनंद शास्त्री न केवल अपने विचारों को बदलते हैं, बल्कि हजारों लोगों को श्राद्ध और पितृ तर्पण की महत्वता समझाने का भी प्रण ले लेते हैं। दोस्तों रामनंद शास्त्री के जीवन में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। यमलोक की यात्रा और अपने पितरों की करुणा पुकार सुनने के बाद उनका हृदय पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उनकी जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। अब उनके मन में एक नया प्रश्न उठ चुका था, क्या सच में यमदूत आत्मा को ले जाने आते हैं और क्या नरक वैसा ही होता है जैसा ग्रंथों में वर्णित है?
दोस्तों रात का समय था। रामनंद गंगा घाट पर एक साधु के साथ बैठे श्राद्ध की विधियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी हवा में अचानक एक अजीब सी सनसनी फैल गई और घाट की सारी दीपक ज्योतियां तेजी से टिमटिमाने लगी और वहां मौजूद लोग कांपने लगे। तभी घाट के कोने पर दो विशाल काली आकृति वाले लोग प्रकट हुए। दोस्तों उनका शरीर बड़ा ही लंबा था, उनकी आंखें लाल थी, उनके सिर पे मुकुट के समान सींगे थे, उनके हाथों में पाश और गदा थे। साधु ने तो तुरंत मस्तक झुका लिया और कहा, यमदूत प्रकट हुए हैं, कोई जीव इस लोक को छोड़कर जा रहा है। दोस्तों रामनंद भयभीत हो उठे थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, हे यमदूतों, क्या आप सच में आत्माओं को ले जाते हैं और नरक में किस तरह का दंड देते हैं? दोस्तों यमदूत ने गंभीर स्वर में कहा, हे मानव, हम वही करते हैं जिनका आदेश हमें यमराज से प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात हर जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग मिलता है। यदि उसने पुण्य किए हैं तो उसे देवतागण लेने आते हैं और यदि उसने पाप कर्म किए हैं तो हम उन्हें लेने आते हैं। फिर दूसरा यमदूत आगे बढ़ा और बोला, कई लोग होते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि मृत्यु केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा अपने कर्मों के परिणाम को भुगतने के लिए बाध्य होती है। दोस्तों रामनंद ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं नरक को देख सकता हूँ? यमदूतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहा, यदि तुम्हें सत्य जानना है तो आओ, हम तुम्हें नरक की एक झलक दिखाते हैं। दोस्तों फिर अचानक चारों ओर अंधकार छा जाता है। रामनंद ने महसूस किया कि वो किसी अन्य लोक में प्रवेश कर रहा है और जैसे ही उसकी दृष्टि स्पष्ट हुई, उन्होंने अपने सामने एक विशाल द्वार देखा जो लोहे से बना हुआ था और उस पर अग्नि की लपटें उठ रही थी। इस द्वार पर नरक लोक लिखा हुआ था। दोस्तों यमदूतों ने कहा कि यहाँ आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने पृथ्वी पर पाप कर्म किए हैं। रामनंद जैसे ही अंदर गए, उनके कानों में भयानक चीखें गूंजने लगी। उन्होंने चारों तरफ देखा तो एक नदी में खौलता हुआ तेल था जिसमें कुछ आत्माएं डूबी हुई थी और दर्द से चीख रही थी। दोस्तों यमदूत बोले कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में निर्दोष लोगों को सताया है, दूसरों को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया है। फिर उन्होंने देखा कि एक स्थान पर आग की लपटें उठ रही थी और कुछ आत्माएं उसमें जल रही थी। दोस्तों यमदूत बोले, यह वह लोग हैं जिन्होंने परस्त्री गमन, धोखा और अधर्म के कार्य किए हैं, यहाँ अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। दोस्तों एक जगह लोहे की गर्म सैया पर लोगों को लटकाया गया था। दोस्तों यमदूत बोले, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नी और परिवार के साथ छल किया है, झूठ बोला है और दुष्कर्म किए हैं। एक स्थान पर लोग कांटों से भरे रास्ते पर नंगे पैर दौड़े जा रहे थे। दोस्तों यमदूत बोले, यह वे लोग हैं जो दूसरों से छल कपट करते हैं और अधर्म का मार्ग अपनाते हैं। रामनंद यह सब देखकर कांप उठे। उन्होंने डरते हुए कहा कि इन आत्माओं को कभी मुक्ति भी मिलती है या नहीं। दोस्तों फिर यमदूत बोले, कुछ आत्माएं दंड भोगने के बाद पुनः जन्म ले लेती हैं, लेकिन जिनकी संतानें पृथ्वी पर श्राद्ध और तर्पण करती हैं वे अपने पापों से मुक्त होकर पुनः जन्म लेने से बच जाती हैं। दोस्तों रामनंद की आंखें खुली की खुली रह गई। वह यह जान चुके थे कि श्राद्ध केवल परंपरा ही नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का साधन भी होती है। दोस्तों रामनंद अब संकल्प ले चुके थे कि वे केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज को इस सत्य से अवगत कराएंगे और वे धरती पर वापस लौट आए और अपने जीवन का उद्देश्य बदल लिया। दोस्तों श्राद्ध और धर्म का प्रचार करना ताकि किसी भी आत्मा को नरक में कष्ट ना सहना पड़े। दोस्तों यमलोक और नरक के दर्शन के बाद रामनंद शास्त्री अब पूरी तरह बदल चुके थे। अब उनके मन में कोई संदेह ही नहीं बचा था कि श्राद्ध केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए अनिवार्य कर्तव्य होता है। लेकिन यह ज्ञान केवल उनके लिए नहीं था, अब वे चाहते थे कि समाज भी सत्य को समझे। दोस्तों फिर रामनंद ने एक सभा बुलाई और सभा में कहा, यदि हम अपने माता पिता के शरण से मुक्त होना चाहते हैं, यदि हम अपने कुल में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो हमें अपने पितरों का सम्मान करना होगा। श्राद्ध केवल भोजन का दान नहीं बल्कि आत्मा की तृप्ति का माध्यम भी होता है। दोस्तों व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे पुण्य करे या फिर पाप करे, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित है। हालांकि कर्मों से मुक्ति को संवारा जा सकता है। अच्छे कर्म करने वाले को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सभी सुखों को भोगता है। दोस्तों गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद होने वाले कार्यक्रम जैसे कि श्राद्ध और तेरहवीं के बारे में वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में परिजन की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का विधान है और इसके बाद 13 दिनों तक मृतक के निर्मित पिंडदान किए जाते हैं। वहीं 13वें दिन मृतक का 13वीं संस्कार किया जाता है। इसे लेकर ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर ही रहती है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं क्यों की जाती है 13वीं और इसका महत्व क्या है।
दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है। वह अपने परिवार वालों को रोता हुआ देखकर रोती भी है। दोस्तों, जो व्यक्ति मृतक आत्मा को अग्नि देता है उसे आत्मा परेशान करने का प्रयास भी करती है। दोस्तों, यही कारण है कि जो व्यक्ति अग्नि देता है उसको 13 दिनों के भीतर कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। साथ ही उसके पास हमेशा लोहे धातु से बना सरौता या कोई वस्तु रखी जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि 13 दिनों तक मृतक के नाम पिंडदान किया जाता है। वहीं 13वीं वाले दिन पूरे धर्म कर्म से पिंडदान किया जाता है और इस दिन 13 ब्राह्मणों को सात्विक भोजन भी कराया जाता है। दोस्तों, ब्राह्मणों को भोजन कराने से मृतक के सारे पाप धुल जाते हैं और वह स्वयं मृत्युलोक की तरफ चला जाता है। माना जाता है कि मृतक की 13वीं न करने पर आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। आत्मा की शांति के लिए भी 13वीं जरूरी होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इसकी महत्वता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्यों जरूरी होता है श्राद्ध और इसका महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म को जरूरी माना गया है। मान्यता है कि मृतक का विधि विधान से श्राद्ध करने से उसे इस लोक से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, श्राद्ध के बाद आत्मा को यह आभास हो जाता है कि इस दुनिया में अब उसका कोई स्थान नहीं है और इस तरह से आत्मा अपनों से विदा लेती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर एक मरने वाले के घर वालों को विधि विधान से पिंडदान और श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया करनी चाहिए। श्राद्ध न करने पर आत्मा प्रेत बनकर तड़पती है। दोस्तों, इसी के साथ मृत्यु के समय श्राद्ध तर्पण क्यों अनिवार्य है, इसकी यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।